अभी तो पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आज जो हमारा कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम हमारे आइडियोलॉग, भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियोलॉग रहे हैं श्रीमान दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी आज पुण्यतिथि, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी थी। 11 फरवरी 1968 को उनका शरीर मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर मिला था। आज सारे देश भर में हम दीनदयाल जी को याद करते हैं, क्योंकि दीनदयाल जी की आइडियोलॉजी, दीनदयाल जी की फिलॉसफी को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। आज जो भी हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, विकसित भारत के काम कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें दीनदयाल जी ने शुरू में ही कही थी। उन्हीं का आज भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी उन्हीं का फॉलो अप करते हैं। ऐसे आइडियोलॉग को आज हमने याद किया है। ये लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, और ऐसे कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, कश्मीर में और जम्मू के हर मंडल में हो रहा होगा। ये एक कार्यक्रम की जानकारी है। जैसे आपने कहा है कि असेंबली में तो अपोजिशन अपना काम करेगी, जो सरकार है वो अपना काम करेगी, बाकी जो एमएलएज हैं वो भी अपना काम करेंगे, ये चलता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि कल जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जिन शब्दों का, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उपयोग किया, वो निंदनीय है। जूते मारे, ये कोई कहने का भाव है? और भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलएज उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये बात आपने गलत कही है, आप इस बात को स्वीकारो। अब वो नहीं स्वीकारेंगे और ऐसा अनाप शनाप इतने अगस्त हाउस में कहेंगे, ये किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी को कतई स्वीकार्य नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जब तक वो इसके बारे में अपनी क्लियरिफिकेशन नहीं देगा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने तय किया कि हम असेंबली को नहीं चलने देंगे। और प्रोटेस्ट भी किया है अपोजिशन में। हाँ ठीक है, वो तो होगा ही होगा जब ये इस प्रकार की अनपार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग करेंगे। इसको वहीद परा जी ने, एमएलए पीडीपी ने कुछ बातें कही, इसको हमारे बलदेव कटरा के एमएलए ने कुछ बातें कही, ये आग बबूला हो गया। उस आग बबूले में अपने आप को संभाल ही नहीं सका कि मैंने क्या कहना है, और क्या ऐसा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह गया कि मैं उनको जूते मारे। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर, जो बजट पेश किया गया तो क्या उसमें लोगों की राहत? नहीं, बजट में तो कुछ नहीं है। बजट में तो इन्होंने जो निर्मला सीतारमण जी ने स्कीम्स के बारे में जानकारी दी, और जो स्कीम्स उन्होंने लॉन्च कर दी, ये तो वही बता रहे हैं लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी कोई हमारा चीफ मिनिस्टर बना रहा है, स्टेट बना रहा है? लखपति दीदी तो हमारा प्रधानमंत्री की योजना है, वो बना रहा है। ऐसा इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। तेल का दाम बढ़ गया, जो हमारे डेली वेजर्स है, नीड बेस्ड एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, उनको कुछ नहीं मिला। 6 सिलेंडर एएवाई वालों को मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो एएवाई वाले तो 5 से 7% है, कितने परिवार है वो? और ये उन्होंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी कहा था कि एएवाई वालों को मैं 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं की। और ये भी जुमला रहेगा 6 सिलेंडर उनके लिए। तो इसलिए हमको इस बजट में कुछ नहीं दिखा। इस बजट में हमको 26-27 का जो एक रोड मैप होना चाहिए वो नहीं दिखा। अपने जवाब में वो कहता है कि भाई 15 से 18 तक जो पीडीपी ने बजट किया उसमें इतना घाटा हो गया, वो घाटा में आज तक बढ़ रहा हूँ। ऐसे उल्टे सीधे बातें करने से कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं होता है। ये बजट बिल्कुल लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन को इस बजट ने फुलफिल नहीं किया। वहीद परा ने जो स्वास्थ्य के बारे में कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लिए एक ये थ्रेट है, तो क्या कैसे कहेंगे? किसके लिए? स्वास्थ्य की प्लान जो है। ऐसा नहीं है। अब उनका भी, अभी उन्होंने भी अध्ययन पूरा नहीं किया है,
वो अध्ययन करे, वो अध्ययन करके उसको बताए। शर्मा जी, एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी परसों। शर्मा जी वहाँ पे बोल रहे थे कि एनसी ने हमें आर्टिकल 370 में बहुत मदद की, उसको कैसे आप? वो तो सलमान सागर को पूछे। अब उन्होंने सलमान सागर को कहा कि उसने मिठाइयाँ बांटी, तो सलमान सागर बताए कि मैंने मिठाइयाँ नहीं बांटी, उसने बांटी है तभी तो सुनील शर्मा ने कहा, और सुनील शर्मा को भी भेजी होगी, दोस्ती उनकी है। उस समय भी आपको लगता है कि बड़े कंधे से कंधा मिलाकर बातचीत कर रहे हैं, और सुनील शर्मा ने भी उसकी मिठाई खाई होगी उस समय, इसलिए सुनील शर्मा ने बता दिया, इसमें कोई गलत क्या है।